हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अंडरस्टैंड मैथ के ऊपर। मैं आपको प्लस टू क्लास का चैप्टर फर्स्ट करवा रहा था, उसके एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे 9th क्वेश्चन। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि समय पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। शो डैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x belongs to z is equal to 0 less than and equal to x and x less than and equal to 12 given by r is equal to ab mod of a minus b is a multiple of 4। तो पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। जो हमें ये रिलेशन दे रखी है, इसमें बोल रखा है कि जो एलिमेंट हो सकते हैं वो कितने तक हो सकते हैं, 12 तक। तो चलिए हम वो एलिमेंट ले लेते हैं। 0 से स्टार्ट करने और 12 तक लेने हैं। 0 1 2 3 4 100 तक, मतलब 12 तक लिख लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें 12 तक ही बोलना हुआ है। और अब इसके फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है कि जो r है a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो आपको पता होगा कि अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं तो 0 भी किसी भी टेबल में लेते हैं तो 0 उसका मल्टीपल जरूर माना जाता है। और अगर हम करेंगे 4 1 जा 4, तो ऐसे करके 0 भी माना जाएगा और 4 ऐसे करके फिर होगा ये। तो इसमें यही बोला हुआ इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट तो क्या होगा, 0। और दूसरा क्या होगा, तो देखिए इसमें हम क्या क्या लेंगे, 0 4 8, ये सारे उसके मल्टीपल होंगे। अब 12 तक के कितने आ जाएंगे, 0 4 8 और 12, ये तीन आ जाएंगे। तो और या डिफरेंस इनका जो माइनस करके आए वो भी ले लेंगे हम इसमें। देखिए सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 0 फिर 4 और फिर इसे उल्टा करके लिख लेंगे 4 0 0 8 और 8 0 एक, तो ये हो गए। फिर इस इक्वेशन में रख के देखेंगे, देखो अगर हम 1 लेंगे, 1 माइनस 1 0, वो भी आ जाएगा। और 1 माइनस 5, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 4, मोड़ के कारण क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 या माना जाएगा डिफरेंस। तो और 5 1 हो जाएगा इस तरह। और 2 2 मीन्स 0। और 2 और 6, इसमें भी डिफरेंस कितना है, 4 का। फिर इसे उल्टा करके लिख लेंगे। तो ये सारे जो हमारे पास रिलेशन बन सकते थे 12 तक के, हमने ये इस तरह करके लिख लिए। और सिर्फ मैंने वो लिखे हैं जो क्वेश्चन में यूज होंगे, बाकी तो ये और भी ज्यादा बन रहा है, वो इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन देखने हैं इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, वही सेम नंबर दोबारा से आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए 0 0 1 1 और 2 2, तो इसे हम बोल सकते हैं वही सेम नंबर दोबारा से आ रहा है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, हमें प्रूव करना ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। अब जैसे हमने ये ले लिया 0 और 4, 0 और 4, तो फिर ये नंबर पहले आ जाना चाहिए और ये वाला बाद में। तो देखिए ये वाला आ रहा है ना इसमें, तो इस कारण इसे हम लिख सकते हैं सो इट इज अ सिमेट्री। क्योंकि देखिए ये नंबर था, ये ए और ये बी, और फिर क्या मान लिया, बी और ए, तो बी और ए, तो ये आ रहा है ना इसमें। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और फिर लास्ट में हमारे पास ये आना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर। तो अब ए बी, ए हमने मान लिया जैसे 1 और 5 बिलोंग्स टू आर। और फिर हमने बी सी क्या माना हमने, 5 तो मान लिया बी और 1 मान लिया सी, ताकि हमारे पास तब नंबर आ जाए आसानी से। अब देखिए ए क्या मानना था हमने यहाँ पर 1, और सी क्या मानना था 1, 1 1 है ना इसमें, बिलोंग्स टू आर। तो ये इजिली हमारे पास आ गया। देखिए 1 और 5,
और फिर अगले वाले में बी सी हमने मान लिया ये अगले वाला रिलेशन 5 और 1। तो सी की वैल्यू तुम्हारे पास 1 हुई और ए की वैल्यू भी 1 हुई और ये वाला नंबर हमारे पास आ ही रहा है 1 1 बिलोंग्स टू आर। तो इसी कारण से हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव। अब देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट में क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए और बी। तो अब हम इसके करेंगे, सेकंड पार्ट है इसका। तो इसे हम इस तरह मानकर भी कर सकते हैं, देखिए जैसे हमने मान लिया लेट ए इज इक्वल टू 0 1 2। ए की वैल्यू क्या माननी हमने यहाँ पर 0 और बी की वैल्यू क्या माननी 1 और सी की वैल्यू क्या माननी हमने 2। इसे ना इस तरह लिख के कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से, फिर हमारे पास जो भी रिलेशन आएगी वो इजीली बन जाएगी। देखिए 0 की 0 के साथ ये इक्वल, फिर 0 की 1 के साथ, 0 का 2 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 0 के साथ और 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। इस तरह ये रिलेशन बना के हम कर सकते हैं। अब हमें इसे भी क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्योंकि इसे ना हम कोई भी नंबर मान के कर सकते हैं, बस इसे हम इसे बराबर मान रहे हैं इन नंबर को, इसे इसके, इसके इसे और इसे इसके। तो जो भी रिलेशन बन रही थी ये इजीली बन जाएंगी। अब हम इसमें क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या, सेम नंबर दोबारा से आना चाहिए। तो 0 0 1 1 और 2 2 आ रहा है ना दोबारा नंबर, तो इसी कारण इसे हम लिख सकते हैं सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव। सेकंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर और फिर बी ए बिलोंग्स टू आर। जो पहले नंबर है वो बाद में और जो बाद में है वो पहले। अब देखिए 0 और 1 ले लिया हमने, 0 और 1 बिलोंग्स टू आर और फिर 1 और 0 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों इसमें आ रहे हैं ना, तो इसी कारण इसे हम लिख सकते हैं इट इज अ सिमेट्रिक। अब थर्ड रह गया है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे हम, ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर और फिर ए सी बिलोंग्स टू आर, ये प्रूव करना होता है हमें। अब ये वाला ले लिया हमने, ए और बी, 0 और 1 और फिर बी और सी, बी अब हमने ए मानना बी ए मानना, तो और सी क्या मान लेंगे 2, क्योंकि ये 3 नंबर माने हुए हैं ना हमने, ए बी सी। अब देखिए 0 और 1 है इसमें बिलोंग्स टू आर, 1 और 2 भी है इसमें, और अब क्या है ए और सी, ए और सी 0 और 2 ये भी है इसमें, तो बिलोंग्स टू आर। तो इस कारण इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सो इट इज अ ट्रांजिटिव। तो इसी कारण अब तीनों इसमें प्रूव हो गए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम आगे देखते हैं, एक पार्ट और लास्ट में था इसमें, देखिए कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब पहले वाले में देख लेते हैं कि 1 से रिलेट कौन कौन से सेट कर रहे हैं जिसमें 1 आ रहा है। तो ये कर रहे हैं 1 1, इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और एक वो भी बन जाएगा जब आगे सेट बनाएंगे, क्योंकि 12 तक बनाने थे ना हमें इसमें, तो 1 और 9 वो वाला भी बन जाएगा। तो वैसे तो आप 100 ऑन कर देना उसमें, ये लिख के, क्योंकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आर एलिमेंट टू रिलेटेड टू 1, ये हो गया। अब देख लेते हैं दूसरे पार्ट में कौन से रिलेट कर रहे हैं 1 से। दूसरा पार्ट था हमारे पास ये वाला, तो इसमें हमारे पास 1 वाले कौन से हैं, जी किस में आ रहा है 1 1, इसमें आ रहा है, लिख लिया जी, किस में आ रहा है 0 और 1, और किस में आ रहा है इस वाले में 1 और 0, फिर 1 1 1 2 और 2 1 आर रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लेना है। अब इस तरह हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया इसमें, और इसमें